हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर को, जो कि आपका रहता है साइंस का। ये आपका 25 अंक का पेपर होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। तो पूरा पेपर आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और परीक्षाओं तक आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। प्रश्न संख्या 1 आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4 में CO की जो संयोजकता जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो CaSO4 में जो आपकी कैल्शियम होता है इसकी संयोजकता यानी कि जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी हुआ है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो धान होता है ये कौन सी फसल होती है, ये आपकी खरीफ की फसल होती है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 इसमें आपसे पूछा जा रहा है जल में, ठीक है, किसमें, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी है। कौन सा है, विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील है। इसके साथ साथ जो विटामिन सी होता है ये भी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या है, ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो भी आपके विटामिन बचे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन कैसे होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी और सी ये जल में घुलनशील हैं और विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ये 4 विटामिन जो हैं वो आपके वसा में घुलनशील हैं, ये भी आपको रख लेना है। ध्यान बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी बात पर इस क्लास को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भौतिक यानी कि जो फिजिकल चेंजेस है वो क्या है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, कोई चेंजेस हुआ, ठीक है, ए से बी में, ठीक है, और ये चेंजेस दोबारा से बी से ए में पुनः परिवर्तित हो सकता है, अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। तो यही कि आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है इसमें आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना, ठीक है। ये यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब अगर जब आप जलाते हैं तो और जब उसकी लाइट जाती है, ठीक है, जब करंट उसमें नहीं होता है तब क्या होता है, बल्ब अपनी पुरानी अवस्था में ही आ जाता है, यानी कि वह बुझ जाता है, ठीक है। लेकिन दूध से अगर आप दही बनाएंगे, ठीक है, तो दूध से अगर एक बार दही बन गया तो वो दही बन गया। अब आप सोचेंगे दही से दोबारा दूध बन जाएगा, तो वो दोबारा दूध नहीं बनेगा, यानी कि वह अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से गन्ने के रस से सिरके का बनना और कागज़ का जलना, ये आपके भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या है, बल्ब का जलना, ठीक है, जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, यही आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपको बता रहा है कि पेट्रोल में आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अब आपका यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके टोटल 6 प्रश्न रहते हैं अति लघु उत्तरीय में। इसमें सबसे पहला प्रश्न है किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम जो कीट पतंगों को पकड़कर खा जाते हैं, ठीक है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे पौधे, तो उनके नाम है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप ये क्या है, एक तरह के कीटभक्षी पौधे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7 कार्य यानी कि वर्क, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई यानी कि यूनिट भी बताइए। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, तो इसे हम कार्य कह देते हैं। और कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य का मात्रक बताइए, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है आपका वैलेंसी यानी कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 9 ऊतक यानी कि जो टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे जो ऊतक हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका उपकला ऊतक, दूसरा आपका संयोजी ऊतक, तीसरा संवहन ऊतक, चौथा पेशी ऊतक, 5वां आपका तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इस तरह से ये 5 प्रकार के जो ऊतक हैं वो आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता, यानी कि जो ऊर्जा जो एनर्जी है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंजेस होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि उससे बनाया नहीं जा सकता है, और ना ही इसे आप नष्ट कर सकते हो, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमेशा
नियत रहती है, यानी कि समान रहती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी ऊर्जा है वो हमेशा सदैव बराबर रहती है, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, बस ये आपको बताना है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप बता सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा से आपका घर में जो भी आपकी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो आप बता सकते हैं। जैसे कि घर में आप टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी है उन सब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का ही यूज़ किया जा सकता है। जिसकी जो पंखे हो गए, मशीनें हो गई, फ्रिज, टीवी, कूलर इत्यादि चलाने में जो भी ऊर्जा का यूज़ किया जाता है वो आपकी विद्युत ऊर्जा ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इन सब में विद्युत ऊर्जा को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो लघु उत्तरी प्रश्न है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। जो यहाँ पर आपके सामने 7 लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। बता देते हैं इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए दे दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF फाइल, इस पेपर को जाकर आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर की भी आपके लिए प्रोवाइड करा दी गई है। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद